इन दिनों ईरान में अमेरिकी बारूद गिरना बंद हो गया है, लेकिन ईरान में सत्ता और पावर को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान को साफ साफ कह दिया है कि ईरान सरकार सेना के हिसाब से ही चलेगी। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से मुज्तबा खामेनेई नजर नहीं आए हैं, लेकिन अब बड़े फैसले लेकर मुज्तबा खामेनेई अमेरिका की टेंशन बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है। ईरानी राष्ट्रपति पर भड़के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई। ईरान सरकार अब सेना के हिसाब से चलेगी। मसूद पजश्कियान के अधिकारों में बड़ी कटौती की भी खबर है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची को पद से हटाने की तैयारी। ईरान में दावा ये भी किया जा रहा है कि मसूद पजश्कियान 28 बार इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति इस्तीफा देने की खबरों को नकार रहे हैं। मसूद पजश्कियान का कहना है कि मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और हम सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ना तो जंग जारी रखना चाहता है और ना ही उसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। अब ईरानी राष्ट्रपति की कुर्सी बचती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की कुर्सी जरूर खतरे में नजर आ रही है। खबर है कि ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अराघची को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अराघची के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सबूत और जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और सही समय आने पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान सरकार पर गर्म क्यों हैं। मुज्तबा खामेनेई को दबदबा कम होने का डर। अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं मुज्तबा खामेनेई। सरकार को सेना के हिसाब से चलाना चाहते हैं मुज्तबा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान डबल गेम खेल रहा है। ट्रंप की माने तो ईरानी नेतृत्व दोहरा खेल खेल रहा है। ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही और वो सिर्फ ओमान के साथ संपर्क में है। ईरान होर्मुज पर नियंत्रण का दावा करता है, जबकि वहां पूरी तरह अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। अमेरिका की नाकेबंदी के बिना ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। जब तक समझौता या पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सवाल यही है कि क्या वाकई ईरान डबल गेम खेल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई है और उसके हथियार लगातार कम हुए हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या ईरान में इस वक्त चल रहा अंदरूनी घमासान गेम का ही हिस्सा है। अब देखना होगा कि कौन अपने खेल से चौंकाता है और कौन किसको मात देता है।